हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। हेलो जी, हॉलीडेज लिमिटेड गाइस, आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी के साथ चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसे अप्लाई करें या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 2 दिसंबर ओपन हुआ था 4 दिसंबर, आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू 110 टू 118 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड 1200 शेयर्स के लॉट साइज। फ्रेश कैपिटल आईपीओ 10.9 करोड़ का इशू साइज 9.3 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। मार्केट मेकर प्रभात फाइनेंशियल सर्विसेज। इशू टाइप बुक बिल्ड आईपीओ है, बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग होने जा रहा है। अलॉटमेंट डेट है 5 दिसंबर का। 8 दिसंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 9 दिसंबर लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2400 शेयर्स में 2.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट किया जाएगा, जबकि आप 1 लॉट अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आपको अलॉटमेंट 1 लॉट ही किया जाएगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.2 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई में अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट किया जाएगा। बिग एचएनआई में अगर 20 टाइम सब्सक्राइब होता है तो 8 लॉट ओनली अलॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। प्रोमोटर होल्डिंग पे 96%, पोस्ट 70% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 18.8%। बिग एचएनआई 9.5%, स्मॉल एचएनआई 4.8%, रिटेल 33.2% ऑफर दी गई है। एंकर से 3.1 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी में सब्सक्रिप्शन जो देखने को मिला है, क्यूआईबी बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हुआ है डे 1 2 दिन में। एचएनआई, बिग एचएनआई 32% का 28.8 थाउजेंड शेयर्स का बीट किया 34 लैक्स का। स्मॉल एचएनआई 41% सब्सक्राइब है, 18,000 शेयर्स का बीट किया 21 लैक्स का, जो कि अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। लेकिन क्यूआईबी बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं है। रिटेल में 1.7 टाइम सब्सक्राइब है, फुल्ली से थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। 3.1 लाख शेयर्स का ऑफर था, 5.3 लाख शेयर्स का बीट किया 6.2 करोड़ का, जो कि फुल्ली से थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। टोटल हुआ 93% का, फुल्ली के आसपास सब्सक्राइब देखने को मिला है। 5.7 लाख शेयर्स का बीट किया 6.7 करोड़ का, 230 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। अगर जीएमपी की बात करेंगे तो 6 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, 5.1% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 124 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 7200 का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको मिल सकता है सिंगल लॉट पर। अगर हम इसके जीएम बिजनेस की बात करें तो इस पर ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है और आपको पता भी है। अगर मैं बात करूं तो कस्टमाइज्ड हॉलीडे पैकेज और ट्रैवल कंप्लीट ट्रैवल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है लेजर का ट्रैवल कॉर्पोरेट ट्रैवलर्स के लिए। इसमें डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ्लाइट्स, होटल्स, रिजॉर्ट्स, क्रूजेस, लग्जरी कार्स, साइटसीइंग, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस, पासपोर्ट, वीजा असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है, जिसमें सर्विस ऑफर कर एयर टिकटिंग, पैकेज टूर्स, होटल रिजर्वेशन, एंसिलरी सर्विसेज, माइस जो कि मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस, इवेंट्स। और कंपनी जो है B2B और B2C दोनों चैनल्स पर ऑपरेट हो रहा है, जो कि अगर देखें तो B2B से 57% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और रेस्ट B2C से 43% रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो ये एक हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंट सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। कंपनी जो है हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। कॉम्पिटिटर एलजेटी बिजनेस कनेक्शन, ट्रैवल एंड रेंटल्स, नेचर विंग्स हॉलीडेज, महिंद्रा हॉलीडेज, यात्रा ऑनलाइन, बहुत सारे कंपनीज है। और गो इज माई ट्रिप, Booking.com, गो आई बिबो, मेक माई ट्रिप, बहुत सारे कंपनीज है जो कि लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनीज है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो कंपनी का फाइनेंशियल जो है ना एवरेज है। यहाँ पे अगर देखिएगा 25 में 28 करोड़ का रेवेन्यू, 2 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ में 12.7 करोड़ का रेवेन्यू, 91 लाख का प्रॉफिट है। हाँ, ग्रोथ तो है, लेकिन गाइज अगर अदर से कंपेयर करें, अदर कंपनी से कंपेयर करें तो एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ना, ट्रैवल इंडस्ट्री, ये आउट परफॉर्म्ड देखने को मिल रहा है, जिसके कारण एक डाउट क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि सस्टेनेबिलिटी को कंसर्न रेज कर रही है। और इसके रेशियोज की बात करें तो ROE 50.8, 33.5, 44.4% का। डेट टू इक्विटी बिल्कुल भी नहीं, डेट फ्री कंपनी है। पीएटी एबिटेडा मार्जिन 7.4, 10.1% का। पीवी पी रेशियो 4.7, 14.1% का, वन टाइम का, जो कि प्राइस बैंड जो है डिसीजन डेटा के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा, बहुत ही हेवी प्राइस रखा गया आईपीओ का। और टाइनी इक्विटी कैपिटल जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकता है। वही अगर हम स्वॉट की बात करें तो देखिए, स्वॉट जो है ना, स्ट्रेंथ वाइड रेंज ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म सर्विसेज ऑफर करता है, प्लस मॉडेस्ट जो फिनेंशियल है, मॉडेस्ट है लेकिन स्टेबल परफॉर्मेंस फिनेंशियल है।
आईपीओ प्रोसीड से प्लान है वर्किंग कैपिटल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, जो कि एक सपोर्ट एक्सपेंशन को सपोर्ट करेगा और बिजनेस इंप्रूवमेंट करने कर सकती है। वीकनेस में अगर देखा तो एसएमई आईपीओ और स्मॉल कंपनी होने के कारण स्केल लिमिटेड है, इसके कारण बिजनेस जो है वल्नरेबल है डिमांड फ्लक्चुएशन के कारण और नेगोशिएटिंग पावर रिड्यूस कर रही है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, लगभग 2400 शेयर्स की लॉट है और इसके कारण गाइस रेस्ट्रिक्ट कर सकता है स्मॉल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन को। प्रॉफिट मार्जिन और साइज मॉडेस्ट है, अराउंड पीएटी मार्जिन 7% का है। ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर जो है ना वल्नरेबल है मैक्रो शॉक्स के ऊपर, जैसे रेगुलेटरी चेंज या ग्लोबल ट्रैवल डिस्ट्रप्शन इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण डिमांड सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकता है। अपॉर्चुनिटी, इंडिया की जो ट्रैवल और टूरिज्म डिमांड जो है ना पैंडेमिक के बाद बहुत तेजी से रिवाइव किया है, जिसके कारण एक ग्रोथ पोटेंशियल है इन हेलो जी हॉलीडेज कंपनी जैसी कंपनीज के लिए। अगर कंपनी जो सर्विसेज एक्सपैंड कर रहा है, अगर ये मतलब कि एक्सपैंड अच्छी तरह से हो जाता है या डिजिटल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट को जो लेवरेज दे रही है अगर ये होती है कैश पूरी तरह से सक्सेसफुल होता है, तो ब्रॉडर क्लाइंटेल को अट्रैक्ट करेगा, मार्जिन इंप्रूव कर सकती है। इसके अलावा अगर देखा तो आईपीओ फंड्स और के साथ और विजिबिलिटी जो होगा लिस्टिंग के बाद जो इंप्रूव होगा, इसकी वजह से कंपनी का स्केल जो है ऑपरेशन को स्केल कर सकता है और सर्विसेज और पार्टनरशिप को ऐड कर सकती है ज्योग्राफिकली और सेगमेंट के द्वारा जो डाइवर्सिफाई कर सकता है। थ्रेट अगर देखा तो हाई कंपटीशन, एक्सटर्नल रिस्क प्लस सेमी लिस्टिंग होने के कारण लिक्विडिटी जो है पोस्ट लिस्टिंग बहुत कम होगा, जैसे एग्जिट और वैल्यूएशन ग्रोथ जो है सो डिपेंड करेगा परफॉर्मेंस और मार्केट सेंटिमेंट पर हेवली डिपेंड करेगा। जो ट्रैवल डिमांड साइकिल्स इसके डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, जो कि ऑफ सीजन के दौरान या इकोनॉमिक डाउनटर्न के दौरान बिजनेस बहुत बुरी तरह से सफर करती है। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट्स है। जीएमपी ₹6 का 5% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्या, वर्किंग कैपिटल कैपेक्स करना चाहता है सॉफ्टवेयर परचेज करने के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, फंडिंग चार्ज के लिए आईपीओ लेकर आया। ये कंपनी जो है ना एक हाईली रिस्की आईपीओ, प्राइसी एंड डाइसी आईपीओ, इसलिए अगर आप इसको इग्नोर करना चाहते हैं तो गाइस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत रिस्की आईपीओ है। फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।